जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम संघ है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भारतीय संविधान का भाग 5। ठीक है, भाग 5 देखिए बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। कुल मिला जुला के समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैसा पढ़िए कि आप कम ही पढ़िए लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? संघ। संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में हम लोगों ने राष्ट्रपति को देख लिया है। राष्ट्रपति के बाद हम लोगों ने उपराष्ट्रपति को देखा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आर्टिकल 78 तक पढ़े थे। ठीक है, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। कल हम लोग अटॉर्नी जनरल को पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 से स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 79 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है। अब देखिए संसद क्या है? संसद बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो संसद को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखिए संसद क्या होता है? संसद, देखिए संसद शब्द का निर्माण, संसद भवन का निर्माण क्या है? एडविन लुटियंस एंड, ठीक है, एडविन लुटियंस एंड बेकर्ड ने किया था। ठीक है, संसद भवन का निर्माण कौन किया था? एडविन लुटियंस और बेकर्ड। ये जो अंग्रेज हमारे देश में जब आए थे तो उन्हीं लोगों ने संसद का निर्माण किया था। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? एडविन लुटियंस और बेकर्ड नाम के दो व्यक्ति थे। इन्हीं लोगों ने संसद का निर्माण किया था। ठीक है, तो संसद का निर्माण कौन किया था? एडविन लुटियंस और बेकर्ड ने किया था। ठीक है, संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद शब्द एक फ्रेंच भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। इसको पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया। ठीक है, देखिए संसद कहाँ है? से फ्रांस से लिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि संसद की जननी, देखिए सबसे पहले आज हम लोग 200 साल पीछे, 200 साल पीछे जाएं तो उस टाइम में सबसे जो मजबूत देश था उसका नाम था ब्रिटेन, इंग्लैंड ने ही हमारे देश में अधिकार किया और न जाने बहुत से देशों में ही अपना वर्चस्व किया, अधिकार किया, कब्जा किया, वहां पे भी अपना शासन किया। कौन? इंग्लैंड। तो सबसे पहले कहाँ में बना था? सबसे पहले संसद जो है इंग्लैंड में बना था। तो इसलिए इंग्लैंड संसद की जननी किसे कहते हैं? यूके को कहते हैं, मतलब इंग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किसको कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस एंड बेकर्ड ने किया। पार्लियामेंट शब्द यानी संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी यूके को कहते हैं। ठीक है, संसद की जननी किसे कहते हैं? यूके को कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक, संसद शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। संसद भवन का निर्माण कौन किया था? एडविन लुटियंस एंड बेकर्स ने किया था। ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन बन गया। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस और बेकर। संसद शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और संसद की जननी किस देश को कहते हैं? तो यूके को कहते हैं। ठीक, ये हम लोग का पहला है। अब देखिए संसद किस चीज से मिलाकर बना गया है? देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का मतलब जानिए क्या होता है? संसद का मतलब एक होता है, एक महल, एक घर जैसा होता है। संसद एक मकान जैसा होता है। देखिए संसद क्या होता है? हमारे देश में संसद का मतलब ये है कि संसद में कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, ठीक, जो हमारे देश में जब कुछ भी कानून, विधेयक कोई भी बनता है तो संसद के माध्यम से ही बनता है। ठीक है, संसद के माध्यम से ही, संसद में ही बनता है। समझ लीजिए कि कुछ भी कानून वगैरह जो भी हमारे देश में बड़ा कोई काम होता है तो संसद ही उसमें बनाती है और लागू करवाती है। ठीक है, हमारे पूरे देश में। ठीक, तो संसद हमारे देश में नियम कानून बनाती है। ठीक है, अब आइए देखिए क्या होता है। तो संसद 3 चीज से मिलाकर बना है। संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक, संसद के क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो संसद में पहला क्या होता है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक, इन्हीं 3 लोगों से ही हम लोगों का कोई कानून बनता है, कोई विधेयक पारित होता है जो हमारे देश में लागू होता है। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। इन तीनों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जब हम लोगों का पहला कोई विधेयक या कानून सबसे पहले जब प्लानिंग के हिसाब से उसको बनाया जाता है तो सबसे पहले वो लोकसभा में पारित किया जाता है, यानी कि पास किया जाता है कि लोकसभा में। ठीक है, जब लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। जब वो राज्यसभा में जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं, उस पर अप्रूवल दे देते हैं, तब वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, तो संसद के कितने अंग है? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों में से
क्या राष्ट्रपति को हटा दे तो क्या हम लोग का बन जाएगा कानून? नहीं बन जाएगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक कानून बन ही नहीं सकता। ठीक है, लोकसभा में जब तक पास नहीं होगा, जब तक राज्यसभा में भी पास नहीं होगा, तब तक कानून हमारा नहीं बनेगा। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब दूसरा देखिए संसद के कितने सदन होते हैं। ठीक है, ये तो अंग हो गया। अब संसद के देखिए कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। 3 अंग में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन में क्या होता है? लोक सदन, राज्य सदन नहीं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, आगे देखिए इसमें बोला गया है संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य के अनुमति से। ठीक है, जैसे मान के चलिए मोदी जी कहीं विदेश गए, वहाँ पे कोई वो घोषणा ऐसा किए कि हम अपने राज्य में ये करवाएंगे, ऐसा मंदिर बनवाएंगे, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी, मतलब वहाँ पे कोई समझौता करके, कोई संधि करके आ गए कि जैसे मान के चलिए जापान में गए और जापान में और इंडिया में समझौता किए कि हम यहाँ पे इस राज्य में कुछ बनवाएंगे, एक यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। ठीक, अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश में बनवाने का वो समझौता करके आ गए हैं। ठीक, अब गए अपना बनाने के लिए, तो भैया उत्तर प्रदेश का रहा है कि नहीं हम नहीं बनाने देंगे, तो कैसे भैया होगा? फिर तो प्रधानमंत्री का बात कोई कौन मानेगा? इसलिए इसमें बोला गया है कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति से। ठीक है, यानी उस राज्य से पूछा भी नहीं जाएगा और संसद चाहेगी तो बहुत आसानी से कोई भी चीज, या तो मंदिर हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, कुछ भी हुआ, अस्पताल हुआ, कुछ भी बहुत आसानी से बना सकती है। ठीक है, तो वही इसमें बोला गया है कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू करा सकती है बिना उस राज्य के अनुमति से। ठीक है, बिना उस राज्य के अनुमति से। ठीक, यानी कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि संसद ने पारित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मंदिर बनेगा तो बनेगा। ठीक है, संसद पारित कर दिया कि जापान और भारत की सहायता से मेट्रो स्टेशन बनेगा किसी राज्य में तो बनेगा। संसद ने पारित कर दिया कि भारत और अमेरिका की सहायता से कोई बुलेट ट्रेन बनेगा तो फिर बनेगा। ठीक, तो वही इसमें बताया गया है। अब देखिए क्या होता है संसद, अब दूसरा इसमें क्या है, संसद के बीच के भाग को सेंट्रल हॉल कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए ये क्या हुआ, ये लोकसभा हो गया, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो इसी के बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल हॉल होता है। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक सेंट्रल हॉल होता है, मतलब बैठने के लिए। और सेंट्रल हॉल में देखिए जब कोई भी विदेशी लोग, ठीक है, जब कोई विदेशी राष्ट्रपति या कोई भी आता है तो इसी सेंट्रल हॉल में बैठता है। वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बैठेगा, वो इसी बीच के सेंट्रल हॉल में बैठता है। ठीक है, इसी सेंट्रल हॉल में वो भाषण देता है, जो भी उसको कहना होता है तो सेंट्रल हॉल में ही कहता है। कौन कहता है? कोई विदेश का अतिथि हुआ, कोई राष्ट्रपति आए, कोई प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई भी विदेश का आता है तो सेंट्रल हॉल में ही वो बोलता है। ठीक है, तो इसी को सेंट्रल हॉल कहते हैं। आगे देखिए, संसद के बीच के भाग सेंट्रल हॉल का रहता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। ठीक है, कोई भी विदेशी लोग अगर आएंगे तो सेंट्रल हॉल में ही भाग देते हैं। ठीक, आगे देखिए, संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठक हुआ था। जब संविधान हम लोगों का बना था, ठीक है, जब संविधान हम लोगों का बना था तो बीच में ही सेंट्रल हॉल के बीच में ही उसकी बैठक हुई थी और तभी वहाँ पे निर्णय लिया गया था कि ये करना है हम लोगों का, मतलब सेंट्रल हॉल में ही उनका निर्णय लिया गया था, बैठक हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, यह 1927 में बनना शुरू हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल हॉल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1927 में सेंट्रल हॉल बनना, संसद बनना स्टार्ट हुआ, संसद बनना स्टार्ट हुआ कब? 1927 में। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का संसद। ठीक है, संसद समझ में आ गया। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन और बेकर नामक के 2 व्यक्ति ने किया था। संसद शब्द कहाँ से? एक फ्रेंच भाषा है जिसको फ्रांस से लाया गया था। और संसद की जननी किसे कहते हैं? तो इंग्लैंड को कहते हैं। संसद की जननी को यूके को कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू करवा सकती है बिना उस राज्य की अनुमति से। ठीक है, संसद के बीच का हॉल सेंट्रल हॉल का रहता है।
और किसी भी विदेशी अतिथि वगैरह जो लोग भी आएंगे तो सेंट्रल हॉल में ही अपना भाषण देते हैं। ठीक है, तो संसद समझ में आया आप लोगों को? यही है हम लोगों का संसद। इसको संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है। किस में रखा गया है? 79 में रखा गया है संसद को। ठीक है, संसद को अनुच्छेद 79 में रखा गया है। ये रहा हम लोगों का संसद। अब देखिए संसद के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 79 के बाद अनुच्छेद 80। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 80। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 80। देखिए अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा की गई थी? संसद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 79 के बाद क्या आता है? 80। तो 80 में, अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। और अनुच्छेद 81 में किसकी चर्चा है? लोकसभा की चर्चा है। क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा है, तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब लोकसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 80 आता है, तो अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। तो आइए हम लोग राज्यसभा को पढ़ें। तो देखिए राज्यसभा क्या होता है? देखिए पहला देखिए, इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। देखिए राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा में क्या होता है कि इसका विघटन मतलब कि ये भंग नहीं होती है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसमें अस्थायी सदन क्या कहा जाता है? क्यों ये भंग नहीं होती है? देखिए क्या होता है ना कि राज्यसभा में ना जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। क्या होता है? जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, और लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा भाग लेती है। ठीक है, कौन? जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग किस में लेती है? लोकसभा में लेती है। और राज्यसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, इसलिए इसका विघटन नहीं होता है और इसे एक अस्थायी सदन होता है, यानी ये भंग नहीं होता है। और लोकसभा भंग भी हो सकती है, क्योंकि उसमें जब तक पूर्ण बहुमत नहीं होगा तब वो चलेंगे। यदि पूर्ण बहुमत नहीं हुआ तो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, पहला इसमें क्या है कि इसका विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसे अस्थायी सदन या उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को अस्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। देखिए इसका जो चुनाव प्रक्रिया होता है, जैसे देखिए कहीं भी चुनाव सांसद का होता है, जैसे कहीं कोई भी जिले में होता है, जैसे चंदौली जिला में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, गाजीपुर में हुआ, कहीं भी हुआ, तो जनता जब डायरेक्ट चुनती है, तो जनता जब जीतती है तो कहाँ जाती है? क्या वो लोकसभा में बैठेगी कि राज्यसभा में बैठेगी? तो वो जनता डायरेक्ट जब कोई चुनाव जीतती है जनता के द्वारा, तो सीधे लोकसभा में बैठती है, राज्यसभा में वो नहीं बैठेगी। ठीक है, राज्यसभा में वो नहीं बैठेगी, वो लोकसभा में बैठेगी। यदि कोई आपके क्षेत्र का कोई सांसद जीता, ठीक है, कोई क्षेत्र का आप लोगों ने उसे वोट दिया, वो सांसद बना, तो क्या सांसद वो राज्यसभा में बैठेगा कि लोकसभा में बैठेगा? तो वो लोकसभा में बैठेगा, राज्यसभा में नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि उसे जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भेजा है, इसलिए वो राज्यसभा में जाएगा, अरे लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा। ठीक, आगे देखिए, इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और न ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। देखिए इसमें क्या बोला है कि जो भी मंत्री, हालांकि देखिए मंत्री लोकसभा का भी होते हैं और राज्यसभा का भी होते हैं, लेकिन मंत्री राज्यसभा में नहीं बैठते हैं, मंत्री क्या है? लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, मंत्री क्या है? लोकसभा में बैठते हैं। और देखिए, और इसमें बोला गया है कि और इसके बहुमत के आधार पर देखिए प्रधानमंत्री क्या लोकसभा के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा में, जिस पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत रहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, राज्यसभा में भले ही आप 245 से 245 सीट आ गया आपका, लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं जब तक कि लोकसभा में आपको पूर्ण बहुमत, जिस पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए राज्यसभा में कितनी सीट होती हैं? तो राज्यसभा में 245 सीट है। यदि किसी पार्टी को राज्यसभा में 245 से 245 ही मिल गया तब भी वो प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक वो लोकसभा में, जिस पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक, वही इसमें बताया गया है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते, यानी मंत्री लोग कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठेंगे। हालांकि जब वोट देने की पारी आएगी तो वो अपने सदन में आ जाएंगे, लेकिन बैठते कहाँ हैं? लोकसभा में बैठते हैं। कौन? मंत्री लोग। अब देखिए, बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं, तो समझ गए आप लोग, राज्यसभा में बहुमत के आधार पर कोई पीएम नहीं बनता है। लोकसभा में बहुमत के आधार पर, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत रहेगा उसी पार्टी का कोई नेता
बनेगा कौन? प्रधानमंत्री। राज्यसभा में किसी को बहुमत रहेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ठीक। इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है। प्रथम सदन लोकसभा को इसे द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये बोला गया है कि किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। देखिए, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, ठीक है, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो और किसी भी राज्य से वो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ के हैं? देखिए, इसमें बताया गया है कि मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, लेकिन उन्होंने असम से चुनाव लड़ा था। लोकसभा कहाँ पे है? असम से चुनाव लड़ा था, ठीक है। ठीक है, क्या है इसमें? मनमोहन सिंह पंजाब के हैं जबकि चुनाव असम से लड़े थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। और चुनाव कहाँ से लड़े थे? असम से लड़े थे। चुनाव कहाँ से लड़े थे? असम से लड़े थे। फिर आगे देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। राज्यसभा की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 80 में है। जबकि अनुच्छेद 80 क के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता है राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 क के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में। और वो 12 सदस्य कोई फालतू लोग नहीं होते हैं, वो 12 सदस्य बहुत ही विद्वान होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं, कला संस्कृति हमारे देश की भाषा कोई बढ़िया जानकार विद्वान होता है, उसी को राष्ट्रपति राज्यसभा में डायरेक्ट मनोनीत कर देते हैं, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 80 क के तहत, ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है, जबकि अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं जो विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो, ठीक। विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में अच्छे होने चाहिए, उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं अनुच्छेद 80 क के तहत। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। देखिए, लोकसभा में क्या होता है ना, अब देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है ना, अब लोकसभा के जितने भी सांसद रहेंगे सबका चुनाव फिर से होगा, लोकसभा भंग हो जाएगी और सबका चुनाव फिर से होगा, फिर सब लोग चुन के जाएंगे वहां पे, तब नया एक लोकसभा का गठित होगा, तब प्रधानमंत्री मोदी जी जीतते हैं तो फिर से नया सब कुछ होगा, अगर हारते हैं कोई दूसरी पार्टी आएगी तो अपने हिसाब से सिस्टम बनाएगी, ठीक है। ये होता है। और राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में एक ही बार चुनाव नहीं हो जाता है, इसीलिए राज्यसभा कोई भंग नहीं होती है। 2 साल के अंतराल, वो भी 1/3 मतलब 1/3 लोगों को चुनाव धीरे धीरे होता रहेगा, 1/3 लोगों का चुनाव होता रहेगा, यानी 30% को हटाए फिर 30% को लाए, ऐसे ही 2 साल के अंतराल पे होता रहता है, एक ही बार सबका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल